ओम गणेश हर हर महादेव। और एक व्रत जो शरद पूर्णिमा के विषय में है और वह भी शास्त्रोक्त है और बहुत उत्तम है। आज हम उस विषय पर बात करेंगे। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाएगा ताकि आने वाले हमारे हर वीडियो की सूचना आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम यह जो शरद पूर्णिमा है, तो शरद पूर्णिमा का अगर आप यह व्रत करते हो, अर्थात खास करके यह शरद पूर्णिमा के दिन सबसे पहला एक जो महत्वपूर्ण दान कहा गया है वो क्या है, तो घृत पात्र पूर्ण सुवर्ण सहित जो कांसे का पात्र या सुवर्ण का पात्र जिसमें घी भरा हुआ है गौ माता का, और वह अगर आप किसी सत्पात्र ब्राह्मण को दान करते हो तो वह सबसे बड़ा उत्तम दान कहलाएगा। और मैं कहता हूँ कि सुवर्ण नहीं तो आप अपनी स्थिति के अनुसार कोई भी पात्र पवित्र धातु में आप घी परिपूरित करके आप अपने जो भी कुल देवता, ब्रह्म देवता, आचार्य देवता है उनको दान कर सकते हो। यह पूर्णिमा में सुबह से लेकर रात्रि काल में किसी भी समय में, सबसे पहला ये है। दूसरा, अपराह्न काल में यहाँ पर बोला गया है, लेकिन देश काल के अनुसार अपराह्न काल हम नहीं इसका आचरण कर सकते हैं। तो इसमें खास करके क्या कहा है, इस दिन कोई भी मनुष्य गज पूजन अर्थात हाथियों का पूजन करके हाथियों की आरती निराजन करता है तो उसको उत्तम गज केसरी योग समान फल प्राप्त होता है। और ये मैं शब्दों में आपको एक कह रहा हूँ, हालांकि गज मतलब हाथी होता है, तो हाथियों का पूजन और हाथियों की आरती कोई भी मनुष्य उतारेगा या उतारता है तो उसको उत्तम फल और सिद्धियां प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त आपके जो भी इष्ट देवता है, आपके जो भी आराध्य देवता है, अगर कोई भी मनुष्य इस दिन अपने इष्ट देवता का पूजन करता है, मानिए किसी के गणेश जी है, किसी के नारायण है, किसी के शिव है, किसी के सूर्य है, किसी के माँ दुर्गा है, तो अपने इष्ट देवता की आराधना, चाहे आप मूल मंत्र का मंत्र जाप करें, किसी स्तोत्र का पाठ आदि करें, तो वह सबसे उत्तम रहता है इस शरद पूर्णिमा में। दूसरा क्या है कि अगर शरद पूर्णिमा के दिन या रात्रि काल में कोई भी मनुष्य श्वेत वस्त्र और श्वेत आभूषण धारण करके माता लक्ष्मी जी की पूजा करता है या करेगा, वह सभी प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं, उसमें कोई संदेह के शंका नहीं है। साथ ही कोई भी मनुष्य अगर खास करके सायंकाल के पश्चात चंद्र का उदय हो जाए, उसके पश्चात गौ माता के घी से, गौ माता के दूध से बनाई हुई खीर, जिसमें आप पूरा एक चांदी के कटोरों में या पवित्र धातु के कटोरों में या फिर अंत में आपके पास जो भी उचित पात्र हो उसमें भर के जो चंद्रमा आकाश में आपको दर्शित हो रहे हैं उनको ऐसे अर्पण करेंगे और उस चंद्र की जो ज्योति है, उस चंद्र की जो प्रकाश है, उस चंद्र का जो उजाला है वह उस खीर में आएगा और उसके पश्चात आप प्रसाद के रूप में अगर उसको धारण करते हो तब माता लक्ष्मी की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। और उसी प्रकार से एक कटोरा जब आप चंद्र को समर्पित करते हो तब एक दूसरी कटोरी में आप अपने मंदिर में आपके जो भी इष्ट देवता है या इष्ट देवी है उनको भी वह खीर समर्पित कीजिएगा, बाद में वह प्रसाद के रूप में आप खा सकते हो। कहने का तात्पर्य है कि दूसरा यह विधान है जो शरद पूर्णिमा का, कि जिसमें आप यह शास्त्रों के अनुसार उपाय भी करेंगे तब भी आपको शुभ फल, उत्तम और पूर्ण फल की प्राप्ति होगी, माता लक्ष्मी की खास करके कृपा प्राप्त होगी। तो इसमें ये व्रत अगर आप करते हो तो उसमें भूखा रहना या नहीं रहना ऐसा कोई विधान नहीं है, लेकिन मूल रूप से एक ब्राह्मण को दान गौ माता के घी का पवित्र धातु के पात्र में भरा हुआ, दूसरा गौ माता के दूध से बनी हुई खीर जो चंद्र भगवान को, चंद्र देवता को आप भोग के स्वरूप में लगा के फिर अपने आप प्रसाद ग्रहण करो, तीसरा अपने आराध्य देवता या देवी की उपासना, और चौथा एक अतिरिक्त कटोरे में खीर जो अपने मंदिर में ही देवी देवताओं को अर्पण करके फिर प्रसाद के रूप में खाना। ये जो है वह भी आप कर सकते हो। और खास करके अगर मैं कहूँ कि सारी अतिरिक्त या अधिकतर क्रियाएं या पूजा आराधना आदि है वो सायंकाल में है, तो आप अपने देश काल के अनुसार इसका आचरण कर सकते हो। और एक ललिता सहस्त्र श्री सूक्तम के बारे में इसी पूर्णिमा के विषय का वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूं, तो देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश हर हर महादेव।